नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बी साइंटिफिक विद रजनी में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। सेल के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। सेल की डेफिनेशन के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। सेल थ्योरी के बारे में पिछली वीडियोस में हम कुछ बात कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में भी हमने बात की है। थोड़ा विस्तार में हम इसको पढ़ेंगे, तो इसीलिए अब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से सेल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल तीन चीज़ों से मिलकर बनी है: सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं थ्री पोर्शंस में, तो उसमें आता है सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसमें आती है सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलती है और ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये आउटर मैट्रिक्स की तरह से काम करता है। कई बार स्लाइमी हो सकती है, कई बार कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स। कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्योंकि जिन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एनिमल सेल्स ही होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म को अगर आप देखते हैं तो साइटोप्लाज्म को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शंस में। नंबर 1 हाइलोप्लाज्म एंड नंबर 2 ट्रोफोप्लाज्म। अगर आप हाइलोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये क्लियर फ्लूइड होता है। व्हाट इज दिस? क्लियर फ्लूइड। ये क्या होता है? जिसके पास वाटर होता है, मिनरल होता है, आयंस होते हैं, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइलोप्लाज्म जो है वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, क्लियर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है या क्लियर फ्लूइड लाइक पोर्शन है जो साइटोप्लाज्म का होता है। इसके अंदर कोई भी इस तरह का पोर्शन नहीं होता है जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। जैसे आपके पास कोई मिक्सचर है, मान लिया आप उसमें कुछ चीज़ें घुली हुई है और आप उसे छान लेते हैं, तो छानने के बाद नीचे जो पोर्शन बचता है वो आप उसे हाइलोप्लाज्म मान सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक क्लियर फ्लूइड की फॉर्म में मिलेगा। ट्रोफोप्लाज्म की अगर आप बात करते हैं तो ट्रोफोप्लाज्म में आते हैं सेल ऑर्गेनल्स और कुछ नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स में क्या आते हैं? रिजर्व प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अब ये रिजर्व प्रोडक्ट्स क्या हैं? रिजर्व प्रोडक्ट्स आपने जैसे आप सभी ने देखा होगा, एग के बारे में, अंडे के बारे में आप सभी जानते हैं। उसमें जो योक होता है या जो फैट रिजर्व रहता है वो क्या काम करता है? जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो उसमें बढ़ रहा है, जो बढ़ता हुआ जीव है, उसके लिए रिजर्व फूड का काम करता है योक या जो फैट ग्रेन्यूल्स वगैरह उसमें होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये रिजर्व प्रोडक्ट की तरह काम करता है उस बढ़ते हुए जीव के लिए। तो ये जो रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं ये सभी ट्रोफोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर। क्या आता है इसके अंदर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स को सेल एक्सक्रीट करती है वो साइटोप्लाज्म में ही मिक्सअप आते हैं, होते हैं, और साइटोप्लाज्म के उस पोर्शन को आप कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। इसके बाद बात करते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की। बहुत सारी सेल्स हैं जो सिक्रेशन का फंक्शन करती हैं, सिक्रेशन का वर्क करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। तो जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ट्रोफोप्लाज्म में ही आते हैं। जैसे कि कुछ कलरिंग मैटर हो सकता है या फिर नेक्टर होता है जैसे फ्लावर्स का, वो सभी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं। कुछ सेल्स हैं जो गम्स एक्सक्रीट करती हैं, कुछ हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सक्रीट करती हैं, कुछ रेजिन या टैनिन वगैरह जैसे गोंद जैसा जो साधारण भाषा में जिसे आप गोंद कहते हैं उसको सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जो सेल सिक्रीट करती हैं। तो ट्रोफोप्लाज्म में मेनली जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रिटिव या वेजिटेटिव पार्ट होता है,
और इस ट्रोफोप्लाज्म में रिजर्व प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनीलीज या सेल ऑर्गेनल्स भी आपके ट्रोफोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनील्स के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, प्लास्टिड्स, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स एंड माइक्रो बॉडीज़। ये सभी सेल ऑर्गेनीज हैं जो कि ट्रोफोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनीज के बारे में ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।